तो वो क्या है, नौवीं फेल है। जो नौवीं फेल खुद है वो क्या दूसरे को जॉब दे पाए या दूसरे की समस्या से समझ पाएगा कि पढ़े लिखे लोग कहाँ दर दर भटक रहे हैं। देखिए बगल में मखाना उठ रहा है, 1000 रुपया रोज कमा रहा है मखाना उठाने वाला, बिना पढ़ल लिखल। जो बीएड कर रहा है या जो इंजीनियरिंग कर रहा है या जो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहा है तो मखाना उठाएगा वो जाके। नीतीश कुमार जी की अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। अब बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बिहार को बदल सके। चिराग पासवान है, नहीं, चिराग पासवान है, वो भी राजा का बेटा राजा है, वो वाला हाल है। कोई अपने बदौलत मेहनत करके वहां तक नहीं पहुंचा। टीवी पर तो दे रहा है जी, अभी गाय पालन, मछली पालन। इसी झारखंड के मुख्यमंत्री बोलते थे कि सुअर पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, मुर्गा पालन कीजिए, तो पढ़ाई लिखाई करके यही आदमी करे ना। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज जो है वो कटवा पार्टी है। नहीं, वोट कटवा पार्टी कैसे आप बोल सकते हैं? जी, हम लोग तो एक बार प्रशांत किशोर जी को चांस देना चाहते हैं बिहार में, क्योंकि पिछले बार हमने सारे सरकारों को देख चुका है काम करके कि वो वोट दे करके वो क्या करते आए हैं। तो इस बार अब बिहार में एक नए आदमी को तो जरूर चांस मिलना चाहिए। तो 4 गो नाम ले रहे हैं, बताइएगा किसको जानती हैं? पहला नाम चिराग पासवान, दूसरा नाम सम्राट चौधरी, तीसरा नाम प्रशांत किशोर, चौथा नाम तेजस्वी यादव। चारों में से किसी को जानती हैं? किसी को नहीं जानती हैं? बैठ जाए। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को जानती हैं, कैसे? इधर इधर नया पार्टी बने हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। नीतीश ठीक है। नीतीश ठीक है। हाँ, 1100 भेजा है। अच्छा, पेंशन भेजा है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, अभी चुनाव आया है, 2 महीना पहले 1100 भेज दिए, लेकिन 20 साल से तो पेंशन का दाम नहीं बढ़, पेंशन नहीं बढ़ा। बिहार में अभी वर्तमान जो स्थिति है, इसके ये अगर स्थिति आगामी समय में भी रहा तो नौकरी का कोई संभावना ही नहीं है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियां जो है जोर लगा रही है। सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है देश के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी की बात कर लें या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, सभी लोग आ रहे हैं। हम लोग चुनावी यात्रा में निकले हुए हैं और हमारी मौजूदगी सीमांचल क्षेत्र के कटिहार जिले के मनिया में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां पर उच्च विद्यालय मनिया कटिहार। थोड़ा सा जगह मिलेगा? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत है। क्या करते हैं प्रशांत जी? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएट चल रहा है। अच्छा, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। क्या पढ़ रहे हैं? बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, तो बीटेक करने के बाद जॉब बिहार में मिलेगा लगता है? नहीं, बिहार में तो जॉब नहीं है। आईटी सेक्टर के लिए तो हम लोगों को बाहर ही जाना पड़ेगा, और तो जॉब के लिए तो बेंगलोर हो गया या गुड़गांव हो गया या इंडिया के टॉप सिटीज में हम लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में कोई आईटी पार्क ऐसा कुछ है ही नहीं। जी, आप युवा है प्रशांत जी, और बिहार में सबसे ज्यादा जो मतदाता हैं वो युवा ही हैं, लगभग 8 करोड़ के करीब। और युवा मतदाता फैक्टर होते हैं सरकार बदलने में और बनाने में। बिहार में 2 महीना के भीतर चुनाव है, नवंबर में नई सरकार की व्यवस्था भी हो जाएगी, चाहे नीतीश जी आए, चाहे तेजस्वी जी आए, चाहे प्रशांत जी आए, जो भी आए। आपको नहीं कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर को कह रहा है। क्या लगता है कैसी व्यवस्था चाहिए बिहार में आपको? नहीं, देखिए, बिहार में इस बार तो परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि विगत पिछले 30-40 साल से हम लोग जो सरकारों को देखते आ रहे हैं, बिहार पूरी तरह त्रस्त हो चुका है। इन सरकारों ने कोई काम नहीं किया, हमारे कटिहार का भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो हम लोग तो युवा, खास करके युवा साथी जितने हैं मेरे हिसाब से, तो वो लोग बदलाव चाहते हैं बिहार में। किसको लेकर आना चाहते हैं? जी, हम लोग तो एक बार प्रशांत किशोर जी को चांस देना चाहते हैं बिहार में, क्योंकि पिछले बार हमने सारे सरकारों को देख चुका है काम करके कि वो वोट दे करके वो क्या करते आए हैं। तो इस बार अब बिहार में एक नए आदमी को तो जरूर चांस मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर को क्यों? देखिए, पिछले जो भी सरकारें रही है, जैसे राजा का ही बेटा राजा बनता आ रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे हम तेजस्वी को देखते हैं, तो वो क्या है, नौवीं फेल है। जो नौवीं फेल खुद है वो क्या दूसरे को जॉब दे पाए या दूसरे की समस्या से समझ पाएगा कि पढ़े लिखे लोग कहाँ दर दर भटक रहे हैं। उनको तो शिक्षा का खुद का महत्व नहीं है। तो हम लोग इस बार शिक्षित लोगों को सत्ता में लाना चाहते हैं, जो शिक्षित वर्ग के लिए काम करे, पढ़े लिखे लोगों के लिए काम करे। जो हमारे भाई बहन जो भी बंधु है, हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं तब भी बाहर काम करने जाना पड़ता है, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी हम लोगों को बाहर काम करने जाना पड़ता है। बिहार में ना एक उद्योग है, ना आईटी पार्क है, मतलब कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम लोगों को अपना रोजगार अपने यहाँ मिले। घर परिवार सबको छोड़ के हम लोगों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे प्रदेशों में हम लोगों को जाना पड़ता है। तो मान लीजिए कि प्रशांत किशोर तभी वादा कर रहे हैं जैसा कि आप कर रहे हैं, अगर वादा से मुकर गए तो फिर क्या कीजिएगा? फिर उनको भी बदल देंगे। अच्छा जी बिल्कुल, लोकतंत्र में हम लोग को ये अधिकार ही मिला गया है कि 5 साल आप दीजिए किसी को काम करने के लिए। अगर लगता है कि वो मेरे
काम के लिए लायक नहीं है तो फिर बदल देंगे उनको। अच्छा, तेजस्वी यादव भी युवा है, वो भी जो है सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, सरकार जो है शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं घूम घूम के। जी देखिए, तेजस्वी यादव क्या रोजगार देने की बात करते हैं। पिछले विगत इतने वर्षों में उनकी सरकारें रही, उनके फादर के टाइम में इतना लंबा सरकार चला, क्या किया उन्होंने बिहार को? एक जंगल राज बना के रख दिया है, लूट का अड्डा। आप ऐसे किसी डिपार्टमेंट में जाइए, सारा करप्शन से भरा पड़ा है। ये सब किसका देना है? लालू जी का देना है। तो एक बात बताइए, जो पिताजी की है, जो माताजी की वो बेटा कर रही है, कोई मतलब ये कैसा संभव है? नहीं, संभव नहीं है, लेकिन आखिर उन लोग के पास कोई विजन नहीं है ऐसा काम प्रशांत जी करने के पास क्या विजन है? प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे इंसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के लिए तो वही इंपॉर्टेंट रखता है कि वो पढ़े लिखे हैं। उतना पढ़ा लिखा मतलब तेजस्वी यादव तो है नहीं। और नीतीश कुमार जी की अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। अच्छा, अब बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बिहार को बदल सके। चिराग पासवान है। नहीं, चिराग पासवान है, वो भी राजा का बेटा राजा है। हाँ। वो वाला हाल है, कोई अपने बदौलत तो मेहनत करके वहां तक नहीं पहुंचा है। हम लोग को ये चाहिए कि जो राजा बनने के लायक हो वो राजा बने, वो ना कि राजा का बेटा राजा बने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरिंदर हुआ। अमरिंदर जी, इधर तो जो है प्रशांत किशोर जी की तरफ जाना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अभी बीएड मतलब सेकंड सेमेस्टर में है। अच्छा, बीएड की तैयारी चल रही है। बीएड की तैयारी चल रहे हैं, तो शिक्षक बनना चाहते हैं? जी, शिक्षक बनना तो चाहते बिहार में नौकरी मिलेगा? हैं। बिल्कुल, देखिए बिहार में अभी वर्तमान जो स्थिति है, इसके ये अगर स्थिति आगामी समय में भी रहा तो नौकरी का कोई संभावना ही नहीं है। अच्छा, और आने वाले समय में अगर कोई नया सरकार आती है या फिर जैसे कि अभी प्रशांत किशोर हाल ही में बहुत ही चर्चे में आए हैं, इनका मतलब जिस प्रकार से युवाओं में एक उसके अंदर देखा जा रहा है कि पसंद बन रहा है, तो विकल्प है कि आगे आने वाले समय में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में रोजगार मिल सकती है। अच्छा। और नौकरी मिल सकती है अधिक से अधिक संख्या में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज जो है वो कटवा पार्टी है। नहीं, वोट कटवा पार्टी कैसे आप बोल सकते हैं? जब हम तक नहीं कह रहे, लोग कह रहा है। नहीं, जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ सकता है तो ये चीज तो आप साबित नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव के बाद देखा जाएगा कि कौन वोट कटवा पार्टी है और कौन जनता किसको अपना विश्वास देती है। अच्छा, आप प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि एक नई व्यवस्था चाहिए बिहार में, प्रशांत किशोर की पार्टी चाहिए, जन स्वराज चाहिए। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी एक तरफ है, दूसरे तरफ मोदी जी है, साथ में उनके जो है नीतीश कुमार जी है, तो इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, फिर प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो अकेले अभी चुनाव में आए हैं। इसका विजन ही सिर्फ रोजगार को लेकर है और बिहार में पलायन को रोकने के लिए है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति में बिहार का हाल है, उसके आधार पे हमें प्रशांत किशोर की ओर जाना चाहिए। और रही अदर पार्टी की बात, तो अदर तो आप कांग्रेस को भी देख चुके हैं। 70 साल तो हमारे जो पिताजी हैं, हमारे जो दादाजी हैं, वो लोग भी तो कांग्रेस का हाल देख चुका है कि वो किस प्रकार से उसका क्या विजन है और किस विजन पे वो काम किया। लेकिन अभी वर्तमान समय में प्रशांत किशोर की जरूरत है। अच्छा, बिहार में जरूरत है? जी बिल्कुल जरूरत है। चलिए, इनको लगता है कि प्रशांत किशोर की बिहार में जरूरत है। चाचा एक मिनट सुनिए ना। नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या नाम हुआ? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र चाचा, ये बताइए कि बिहार में बदलाव चाहिए कि फिर से नीतीश चाचा चाहिए? नीतीश ठीक है। नीतीश ठीक है। हाँ, 1100 भेजा है। अच्छा, पेंशन भेजा है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, अभी चुनाव आया है, 2 महीना पहले 1100 भेज दिए, लेकिन 20 साल से तो पेंशन का दाम पेंशन नहीं बढ़ा था। 20 साल पहले तो सब लोग थे। हाँ, लेकिन इस बार क्यों भेजे? हाँ, तो चुनाव है इसलिए भेजे होंगे। और चुनाव के बाद कहीं फिर और बढ़ा दे? ये तो भाई अब नीतीश चाचा जानेंगे, हम कैसे बोलेंगे? नहीं भेजेंगे, और वो भी भेजेंगे। आपके लिए रोजगार से ज्यादा जरूरी है आपको पेंशन? अरे पढ़ल लिखल आदमी नौकरी करने जाएगा कि 10 गो के लेके खटवाएगा, खुद रोजगार देगा। हम तो आज तक 1 रुपया का नौकरी करने नहीं गए और 10 गो लेबर जरूर खटता है। अच्छा। अभी देखिए बगल में मखाना उठ रहा है, 1000 रुपया रोज कमा रहा है वो मखाना उठाने वाला, बिना पढ़ल लिखल। बताइए कि जो बीएड कर रहा है या जो इंजीनियरिंग कर रहा है या जो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहा है, तो मखाना उठाएगा वो जाके? तो बड़ा बड़ा वो काम स्टार्ट करे। पढ़ल लिखल लोगों का काम है बड़ा स्टार्ट करे, जिसमें 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो काम करे। इसके लिए फिर पूंजी चाहिए चाचा। पूंजी तो सरकार दे रही है। सरकार पूंजी देती है। पूंजी लेने में चप्पल का जो फीता टूट जाएगा, चप्पल खिया के जो है जमीन में पैर चलने लगेगा। टीवी पर तो दे रहा है, जो अभी गाय पालन, मछली पालन बहुत सा दे रहा है। इसी झारखंड के मुख्यमंत्री बोलते थे कि सुअर पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए,
मुर्गा पालन कीजिए, तो पढ़ाई लिखाई करके यही आदमी करे ना। पढ़ाई लिखाई वाला को टेंडर दिया जाए। तो कौन सरकार ने देगा? हाँ, तो सरकार में जो पढ़ा लिखा के फैन है, एक सर है इधर, क्या कोचिंग वोचिंग चल रहा है क्या जी? है, आप पढ़ाते हैं कोचिंग जी। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय गुप्ता, अजय गुप्ता। तो ये कौन से कक्षा के बच्चे हैं? +2 के स्टूडेंट है। +2 के। बात कर सकते हैं कुछ लोगों से? कर सकते। क्या नाम हुआ? खुशी कुमारी। क्या पढ़ रही हैं आप? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पढ़ रही हैं। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती है, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? रितु कुमारी। आप क्या पढ़ रही हैं? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ रही हैं। अच्छा, तो पढ़ाई करके क्या बनना चाहती हैं? पुलिस ऑफिसर। बहुत बढ़िया, ताली बजाए इनके लिए। आप सरकारी स्कूल से पढ़ रही हैं? जी सर। तो 1 से लेकर 10 तक सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं। जी सर। कैसा पढ़ाई वढ़ाई होता था? थोड़ा मतलब अच्छे होता था, अभी थोड़ा बदलाव हुआ है। ठीक हुआ है अभी? अच्छा, तो पॉलिटिक्स में रुचि है थोड़ा बहुत? नहीं है। किसी नेता का नाम जानती हैं? नेता। अच्छा, 4 गो नाम ले रहे हैं, बताइएगा किसको जानती हैं। पहला नाम चिराग पासवान, दूसरा नाम सम्राट चौधरी, तीसरा नाम प्रशांत किशोर, चौथा नाम तेजस्वी यादव। चारों में से किसी को जानती हैं? किसी को नहीं जानती हैं? बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? स्वीटी कुमारी। स्वीटी, आप भी 12th का तैयारी कर रही हैं? यश। तो आपको भी मैं 4 नाम ले रहा हूँ, बताइएगा। प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव। किसी को जानती हैं? जानते हैं सब। किनको जानती हैं? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को जानती हैं। कैसे? इधर इधर नया पार्टी बने हैं। क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। थोड़ा कस के आई, खाना खा के आई है ना? हाँ। तो निशा बहन, आप ये बताइए कि आप जो है 4 नाम ले रहे हैं, किसको किसको जानती हैं? पहला मंगल पांडे, दूसरा सम्राट चौधरी, तीसरा प्रशांत किशोर, चौथा चिराग पासवान, पांचवा तेजस्वी यादव। नहीं जानते किसी को नहीं जानती है? नहीं। अच्छा, किसी को? आपका नाम? गायत्री कुमारी। इन चारों में से किसी को जानती हैं? चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार को जानती हैं? कौन है? नहीं जानती हैं? नहीं जानती है नीतीश कुमार को भी। प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान। जानती हैं? किनको? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को जानते हैं आप? क्या है नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। क्या नाम हुआ आपका? सुरुचि कुमारी। रुचि कुमारी। तो आप क्या पढ़ के क्या करना चाहती हैं लाइफ में? शिक्षक बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी बिहार में चुनाव होने वाला, पता है? यस। तो 4-5 नाम लेंगे, बताइएगा कौन कौन से नेता को जानती है। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। दोनों को जानती है और बाकी किसी को नहीं जानती है? जानते हैं, मतलब पता नहीं किस किस पार्टी में, ही सब ने ये पता। पार्टी में नहीं जानती है? हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार कौन है अभी? बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री। चलिए बैठ जाइए। तो देख सकते हैं कि अभी बच्चे हैं, इनको पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज भाई, बड़ा बढ़िया बॉडी बना है। जिम जाते हैं क्या? नहीं जाते सर। हैं? नहीं जाते। क्या कर रहे हैं आप? अभी फिलहाल स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वो 11th में 11th पढ़ रहे हैं। 18 साल नहीं हुआ है? हो गया है सर। 18 साल हो गया है। तो वोट पहली बार दीजिएगा कि इससे पहले दे चुके हैं? इससे पहले नहीं दिए हैं। पहली बार दीजिएगा। यस फ्रेश मतदाता है, यस। एकदम मालदा आम की तरह, हाँ है ना? यस। क्या रहेगा इस बार? किस हिसाब से वोट दीजिएगा? क्या सोच रहे हैं आप? पहली बार वोट करने वाले हैं, एकदम फ्रेश मतदाता हैं आप। हम यही सोचे सर, जो हमारे जो गौतम सिंह है ना डॉक्टर, उसी को चुनना चाहते हैं सर। कौन सिंह? गौतम। कौन है गौतम सिंह जी? जो सर मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? इसको सर प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर को क्यों मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव भी युवा है। नीतीश कुमार खराब काम किए हैं? नहीं, वो भी ठीक किए अपना जगह में, हाँ। लेकिन वो जो अभी के समय में उसको रहना जरूरी है, क्योंकि सर वो रहेगा तो आगे चले कंपनी का बहुत सारा रोजगार भी नहीं है अपना बिहार में, दूर जाते हैं काम करने के लिए ना। ये चीज के लिए वो समर्थन किए, वो रहेगा तो पलायन भी रोक सकते हैं। कौन? प्रशांत जी? हाँ यस। अच्छा, चलिए। तो बाकी हम लोग बातचीत किए, कैसा लगा बातचीत कमेंट के थ्रू बताइए। बाकी बिहार में माहौल गर्मा गया है, इतना गर्म हो गया है माहौल कि इस गर्म माहौल में खिचड़ी भी पक सकता है, बिरयानी भी पक सकता है। बाकी जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा कि कौन नेता कितना पानी में है। बने रहिए, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।